हाँ, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। यह आपका 12.1 का 10वां क्वेश्चन है। यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए, मान लेते हैं, पहले माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r तथा वर्ग के भुजा बराबर a। ये दोनों मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग का भुजा। अब इसमें दिया है वृत्त का परिधि या परिमाप। देखिए, वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज़ है। बराबर होता है 2πr। यह बराबर है वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप आप जानते हैं चारों भुजाओं का योग, तो यह हो जाएगा आपका 4a, अर्थात 2πr बराबर 4a। यहाँ से आप अगर चाहें तो r का मान निकाल लें। r बराबर हो जाएगा 4a बटा 2π, या इससे इसको अगर डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 2a बटा पाई। यह r का मान हो जाएगा। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अनुपात निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का। तो हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। यह बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a² भुजा का वर्ग। πr² में अगर जो यह एक टर्म में आप रखेंगे r का मान यहाँ पर, तो यह हो जाएगा पाई गुणे 2a बटा पाई का यह होल वर्ग बटा a², या इसको हम लिख सकते हैं पाई गुणे 4a², इसका वर्ग कर दिए, बटे π² हो जाएगा। π² गुणे a², ये नीचे वाला, और यह π² नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि एक पाई से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और a² जो है a² से कैंसिल हो जाएगा। तो यह बचेगा आपका 4a बटा पाई। 4a बटे पाई का मतलब हुआ कि 4a गुणे 7 बटा 22, 22 बटे 7 होगा, पलट जाएगा 7 बटे 22 हो जाएगा। तो इसको जो है आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें। यहाँ 4a² गलत लिखा गया है, सिर्फ 4 पर बचेगा, a² से कैंसिल हो जाएगा। 4 बटा पाई, या 4 गुणे 4 बटे 22, या यह 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 11 हो जाएगा, या बराबर हो जाएगा 7 बटा 11। 7 यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, यह 7 से 2 में गुणा होगा, 14 बटा 11। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों का अनुपात अतः जो है
वृत्त वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल संबंध है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 14 संबंध 11। यह आपका यह दोनों का संबंध हो जाएगा। 11वां सवाल में यही चीज पूछा है, सेम यही चीज, और पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो इसको आप देख रहे हैं 14 जो है यह इससे 11 से अधिक है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से ग्रेटर है। यही आपको निकालना है, इसलिए 11वां क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, उसको जो है लगाने की आवश्यकता नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। सुइयों के नोकों द्वारा 2 दिन अर्थात 48 घंटे में चली गई दूरियों का योगफल ज्ञात करें। आप देखें घड़ी आप जानते हैं कि इस तरह से होगी, एक छोटी सुई होगी और दूसरी जो है बड़ी सुई होगी। तो इसमें क्या है कि आप पूछ रहे हैं 48 घंटे में चली गई दूरियों का अनुपात, मतलब यह कितनी दूरी यह चलेंगे, छोटी सुई और बड़ी सुई। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि दोनों का आर लगभग सेम ही होगा। यह दिया है दोनों की सुइयों का आर जो है यह 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया है। तो परिधि दोनों का हम निकाल लेते हैं। पहले देखा कि छोटी सुई द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, मतलब एक चक्कर में, मतलब एक मान लीजिए छोटी सुई चलती है तो यह पूरा एक चक्कर चलेगी। यह आप जानते हैं इसका त्रिज्या 8 है, इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो यह जो है एक चक्कर चलेगी तो मतलब एक पूरी परिधि हो जाएगी। तो छोटी सुई द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं 2 पाई आर। यह 2 पाई आर के बराबर होगा। आप जानते हैं कि यह जो है हो जाएगा आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 8, और यह गुणा करेंगे तो आप देखेंगे, चाहे अभी रहने दीजिए बाद में पूरा हो जाएगा। घड़ी के छोटी यह हो गया एक चक्कर में चली यह। अब इसी प्रकार जो है बड़ी सुई द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, ये भी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। आर इसके बड़े सुई का आर और रहेगा 12, तो यहाँ 2 गुणे 22/7 गुणे 12, यह आपका हो गया यह घड़ी की बड़ी सुई द्वारा। यह घड़ी की बड़ी सुई द्वारा, ये छोटी सुई द्वारा हो गया, ये बड़ी सुई द्वारा इतना जो है इतना दूरी जो है वह चलेगी। यह इतना सेंटीमीटर हो जाएगा और यह इतना सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि छोटी सुई 48 घंटे में मतलब कि 2 दिन में, तो वह देखिए ऐसे चलना शुरू करेगी तो एक चक्कर पूरा में ये 12 घंटे, फिर 12 घंटे 24 घंटे, और 24 दूना 48 घंटे, इसका मतलब 4 चक्कर चलेगी। तो छोटी सुई द्वारा 48 घंटे में छोटी सुई द्वारा 48 घंटे में 4 चक्कर
होगा। इसलिए 4 चक्कर में चली गई दूरी निकाल लीजिए। इसलिए 4 चक्कर में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा, यह छोटी सुई आपका 2 गुणे 22/7 गुणे 8 गुणे 4, यह इतना हो जाएगा। और यह 4 चक्कर में आपका यह गुणा करेंगे 22×24, ऐसे 4 का गुणा ये करके यह हो जाएगा आपका 1408/7 सेंटीमीटर। यह इतनी पूरी दूरी चलेगी। अब आप देखेंगे कि बड़ी सुई 48 घंटे में कितने चक्कर चलेगी। तो आप जानते हैं बड़ी सुई हर घंटे चलती है, तो इसका मतलब कि यह 48 बार चलेगी ऐसे बड़ी सुई। तो बड़ी सुई 48 घंटे में 48 चक्कर चलेगी। इसलिए बड़ी सुई द्वारा चली कुल दूरी 48 घंटे में चली गई दूरी, यह बराबर हो जाएगा, बड़ी सुई का है 2 गुणे 22/7 गुणे 12 गुणे 48। यह आप गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पर आ जाएगा आपका 253/44/7 सेंटीमीटर। यह पूरी दूरी बड़ी सुई द्वारा हो गया। अब दोनों सुइयों द्वारा चली दूरी, दोनों सुइयों द्वारा चली दूरी दोनों हम जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 1408/7 धन 25,344/7। ये दोनों साथ साथ लघुत्तम हो जाएगा और यह दोनों जुड़ जाएगा, तो यह जुड़ करके आ जाएगा आपका 152/7 और इसको भाग देंगे तो यह आपका 382.72 मीटर। यह आपका इतना जो है 12वां का इतना मीटर जो है उत्तर आ जाएगा। मीटर मतलब यह जब सेंटीमीटर में आएगा और बाद में उसको 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो यह मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका इतना मीटर जो है 2 अंक पर दशमलव लगाने पर इतना आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे 2 समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदुओं A और B पर स्पर्श करते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तब AB की लंबाई ज्ञात करें। यह वृत्त है मान लेते हैं और यह 2 समांतर रेखाएं हैं A और B पर जो है दोनों स्पर्श करते हैं। मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बराबर R, तो OA बराबर OB होगा ही। तो आप देखेंगे वृत्त का लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर और यह दिया है आपके 25 पाई के बराबर दिया हुआ है। तो यह देखेंगे कि यह आपका 25 पाई के बराबर 25 पाई बराबर पाई R स्क्वायर हो जाएगा, या यह पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो R स्क्वायर बराबर 25 या R बराबर हो जाएगा
आर बराबर √25 या आर बराबर आपका 5, यह आपका 5 सेंटीमीटर यह त्रिज्या हो गया। तो ए बी की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 × 5 या 5-5 बराबर यह 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था ये, बहुत आसानी से। 14वां सवाल देखेंगे। एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। जब इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा जो है ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होगा, और यह ए स्क्वायर जो है दिया है 121 बराबर ए स्क्वायर, या ए बराबर हो जाएगा √121 या ए बराबर आपका 11 सेंटीमीटर। यह ए आ गया। तो आप जानते हैं कि यह चारों ओर यदि इसकी लंबाई हम निकाल लें तो वही लंबाई इस वृत्त की भी लंबाई हो जाएगी, या परिमाप हो जाएगा या परिधि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4a होता है, यह बराबर हो जाएगा 4 × 11 बराबर 44 सेंटीमीटर, और यही जो है वृत्त की परिधि हो जाएगा। तो हम एक प्रश्न कहते हैं कि वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, ये दोनों बराबर होंगे। तो यह आप देखें, यह बराबर आपका ये 44 सेंटीमीटर हो गया है। तो एक तरह से यह वृत्त का परिमाप जो है, यह अगर जो हम मान लें कि वृत्त की जो है त्रिज्या r हो, यह त्रिज्या r हो, तो हम यह कहेंगे कि 2πr बराबर हो जाएगा यह वृत्त का परिमाप मतलब 44, या r बराबर हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 44/2π। 2 से इसको हम काट देते हैं तो ये 22 बार कट जाएगा, या हो जाएगा 22/π, r का मान हो जाएगा। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², या हम इसको पाई गुणे 22/π गुणे 22/π लिख सकते हैं r² को। r का मान आपका इतना है, तो यह हो जाएगा, यह इतना सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो गया आपका 22 गुणे 22/22 का 22/7 हो जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं 22 गुणे 22 गुणे 7/22, और यह 22 कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसका गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 ये 15, 154 यह सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यह आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा।